हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा एक नया चैप्टर हम लेकर आए हैं, सीमा और अवकलज। और इसमें एक्सरसाइज नंबर हम देखेंगे 12.1। सबसे पहले हम लिमिट के बारे में समझेंगे। लिमिट का मतलब होता है सीमा। देखो, लिमिट के बारे में कुछ जो बेसिक चीजें आपको बताते हैं। सीमा, लिमिट। तो लिमिट को जो नहीं लिखने का तरीका इस टाइप से होता है कि यहाँ पर हम 3 अक्षर लिखेंगे सिर्फ लिमिट के। अच्छा, लिमिट के नीचे जो है हम लिखेंगे इस टाइप से, जैसे कि x मान लेते हैं और यहाँ x टेंस टू या टेंडिंग टू या टेंस टू, तो x टेंस टू यहाँ पर हम जैसे a लिख देते हैं। अभी इस a की जगह हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। a की जगह हम कुछ भी नंबर 1 2 3 4 मतलब इस टाइप से कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, इसको लिखा जाता है। ये जो निशान लगाया हमने, इस चीज को हम बोलते हैं, तो तीर का निशान लगाया इसे हम बोलते हैं टेंस टू। इसको हम बोलते हैं टेंडिंग। इसका मतलब होता है टेंडिंग। टेंस, TNDS, टेंस टू, है ना। टेंस टू या जो है इसका मतलब गोस टू भी हो सकता है। गोस टू भी कहते हैं इसको, गोस टू कहते हैं टेंस टू। देखो, इसका मतलब होता है कि जो मान रहेगा, जो x की वैल्यू रहेगी, वो जो है x का जो है ना एक्यूरेट मान नहीं होता, उसके आसपास का आसपास की वैल्यू होती है। देखो समझते हैं इसको। जैसे कि जो है हम देखो लिखेंगे कैसे इसको, जैसे कि हमने लिखा लिमिट और यहाँ पर हमने लिखा x टेंडिंग टू, सपोज करो हमने 1 लिखा, और यहाँ कोई जो है हमने लिख दिया x प्लस चलो 2 लिख दिया हमने, x प्लस 2। ये इस प्रकार से जो है हमें एक फलन दे दिया लिमिट के पदों में। अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ टेंस टू लिखा है, तो हम इसको हल कैसे करते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे, जहाँ x लिखा है वहां पर हम 1 लिखेंगे, कि x टेंडिंग टू 1, तो x की जगह हम कितना रख सकते हैं, 1 रखेंगे। जब हम इस टाइप से इसका मान रखते हैं इसमें, तो देखो यहाँ से क्या प्राप्त होता है हमें, कि x की जगह जो है हमने 1 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस 2, तो ये हमें 3 प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो हमें ये वैल्यू जो 3 प्राप्त हुई है, ये मान जो है 3 इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है। ये जो मान है ये हमारा लगभग वैल्यू होती है, कि जो इसका जो फलन का जो मान होगा, जो लिमिट हमने लगाई है इसमें, जो 3 वैल्यू प्राप्त हुई है, ये जो है 3 के आसपास की वैल्यू है। जब 3 से छोटी भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी होती है, तो ये जो है एक्यूरेट मान नहीं होता। लिमिट में जो है, लिमिट जो है कभी भी किसी भी वैल्यू का जो है वो एक्यूरेट मान नहीं देती है। अच्छा, एक्यूरेट मान क्या देता है, कोई फलन होता तो वो एक्यूरेट मान देता है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई फलन है, कोई फंक्शन है, जैसे फलन है। फलन के लिए अगर हम बात करें, फलन का मान अगर हमें निकालना है, फलन का मान, तो कोई फलन जैसे हमारे पास है, हमने लिखा fx, और fx बराबर जो है, चलो ये लिख दिया हमने x प्लस 2, और यहाँ लिख दिया x बराबर 1, x बराबर 1, ये वैल्यू है। अब हमने क्या लिखा, देखो ये हमारे पास फलन है और ये हमारे पास लिमिट है। दोनों में अंतर होता है, वो समझेंगे अंतर क्या होता है। अंतर देखो ये होता है यहाँ पर, कि ये तो जो है लिमिट तो जो है इसका एक्यूरेट मान नहीं देता, इसके 3 के आसपास की वैल्यू जो है इसका मान होगा। 3 एक्यूरेट मान नहीं है। लेकिन फलन में क्या होता है, इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के, वो बिल्कुल करेक्ट मान होगा, इसका एक्यूरेट मान होता है। कैसे, देखो समझेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, x बराबर 1 रखने पर, जब हम x की जगह 1 रखेंगे, तो हमारे पास जो फलन प्राप्त होगा, मतलब जो f1 हमें प्राप्त होगा, यहाँ से f1 जो प्राप्त होगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये बराबर 3 प्राप्त हुई है। जो 3 वैल्यू प्राप्त हुई है बिल्कुल एक्यूरेट मान होता है, तो ये फलन में होता है। लेकिन लिमिट में जो है हमारा ये 3 एक्यूरेट मान नहीं होता है, ये इसके आसपास का मान होता है। ये लिमिट से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम टेंडिंग टू या टेंस टू बोलते हैं, या गोस टू भी बोल सकते हैं। जो तीर का निशान है, टेंस टू अधिकतर बोलते हैं इसको। चलो, अब इसके बाद जो है इसके कुछ सूत्र होते हैं, इन सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले देखो सूत्र थोड़े से लिख लेते हैं, देखो इनको, तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सीमा से संबंधित जो है कुछ नियमों की हम बात कर लेते हैं, कुछ इसके नियम हैं उसको समझते हैं। देखो, अब जो है होते हैं क्या है, कि सीमा में जो है दो फलन हमने मान ली कि दो फलन है, जैसे कि f माना दो फलन fx तथा gx हैं। जब दो फलन fx तथा gx है, तो हमारे पास जो है देखो इस टाइप से दो फलन दे रखे और हमने लिमिट लगा रखी है। देखो लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू a है, यहाँ पर a की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे a की x टेंडिंग टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो x टेंडिंग टू a है।
तो यहाँ पर दो फंक्शन है। पहला फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एक फलन का नाम है एफ एक्स, दूसरे फलन का नाम है जी एक्स, तो दो फलन है। तो इसमें जब लिमिट हम लगाएंगे तो पहले वाले को हमने शुरू में लिमिट लगा दी, फिर प्लस या माइनस ऐसे लगा दो, फिर दूसरे वाले की बाद वाले में जी दूसरा जो फंक्शन है उसमें बाद में लिमिट लगा दी, मतलब दोनों में जो है लिमिट हम अलग अलग लगा देंगे। ठीक। दूसरा यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट, देखो सी का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, कोई अचर पद है, अचर पद है और यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ पर हमारी लिमिट लगी हुई है। तो हम जब इसकी लिमिट लगाते हैं तो अचर पद जो होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको हमने बाहर निकाल लिया, जो फंक्शन बचता है उस पर हमने लिमिट लगा दी, तो ये सूत्र बन जाता है आपका, एक जो है हमारा नियम बन जाता है। इसी प्रकार देखो अगला नियम है कि हमारे पास देखो लिमिट है और लिमिट में जो है हमारे पास दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो बीच में क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसकी लिमिट हम लगाते हैं दोनों में अलग अलग अप्लाई कर देंगे। देखो पहले एफ एक्स पे लिमिट लगा दी हमने, मल्टीप्लाई जी एक्स पे लगा दी हमने, ठीक है ना। तो ये हमारे इसी प्रकार से देखो भाग में क्या होता है, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बटे जी एक्स, तो एफ एक्स ऊपर की लिमिट हमने ऊपर लगा दी एफ एक्स, ऊपर नीचे लिमिट लगा दी जी एक्स। अब इसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो है जो नीचे वाली वैल्यू है जी एक्स जो लिमिट हमने लगाई इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा अलग तरीका होता है, उस पर कुछ अलग हम सूत्र लगाएंगे, तो उसको हम अलग तरीके से करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जी एक्स जो फलन है हमारा दूसरा वाला, जो बाहर वाली वैल्यू है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो उसके लिए फिर अलग तरीके होते हैं, वो आगे समझते हैं उसको। तो ये हमारे पास देखो लिख दिया हमने यहाँ पर कि ये जो जी एक्स की वैल्यू है डाई नॉट जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ सूत्र है, देखो इसके आगे कुछ सूत्र और है, अभी आगे डिस्कस करते हैं, देखो उनको। देखो इसी प्रकार से देखो हम क्या करते हैं, देखो कुछ हमारे ये सूत्र हैं, जैसे कि देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1, ये हमारा सूत्र है। अभी हम जब सवाल करेंगे आगे तो एक्सरसाइज में इनका यूज हम करेंगे। देखो फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और टेन एक्स बटे एक्स बराबर 1, देखो ये वाले दोनों सूत्र बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ये वाले दोनों सूत्र जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं और सबसे ज्यादा ये वाला जो सूत्र है वो यूज होगा। ठीक। इसी प्रकार से देखो ये एक सूत्र है, ये जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, और एक सूत्र ये है, इसका जो है हमें क्या विस्तार करना होता है, तो 1 प्लस एक्स की घात n का जो विस्तार हम करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और एक्स की घात 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 और एक्स की घात 3, और इस प्रकार से प्लस और ये चलता रहता है। तो ये आप हमारा जो है इसका विस्तार होता है, 1 प्लस एक्स की घात n का क्या होता है विस्तार होता है। तो ये सूत्र हमारे हैं कुछ, इनका हम यूज करेंगे और इस एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं। चलो आप देखो एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये लिखा है कि लिमिट x प्लस 3 और फिर लिखा है x टेंडिंग टू 3, मतलब जो है सवाल क्या कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3, x टेंडिंग टू 3 या x टेंड्स टू 3 और फिर लिखा है x प्लस 3, और ये हमारे पास देखो दो फलन है। सपोज करो ये प्लस आ रहा है बीच में, हमने देखो अभी एक नियम लिखवाया था आपको कि ये हमारा एफ एक्स है ये जी एक्स है ना, तो लिमिट एक बार हम इसके साथ लिख देंगे एक्स के साथ, एक लिमिट एक बार इसके साथ लिख देंगे, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और हमने यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स, और एक बार लगा दिया हमने यहाँ प्लस, फिर लिखा हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ x की जगह, क्योंकि x टेंडिंग टू 3 जहाँ पर x लिखा वहां 3 लिख दिया, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया प्लस, अब देखो यहाँ पर x है नहीं तो ये 3 बचा, 3 हमने ऐसे लिख दिया। तो हम क्या कह सकते हैं बराबर 3 और 3 6, देखो इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर देखो दूसरे तरीके से भी इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ये तो डायरेक्ट हमने नियम के अकॉर्डिंग लिखवाया था इस टाइप से। अगर हमें डायरेक्ट करना है, जैसे कि ये सवाल लिखा है हमारे पास x टेंडिंग टू 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है x प्लस 3, बस यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो जहां भी हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट अगर सवाल करेंगे तो जहां पे x टेंडिंग टू 3, जहां भी x है वहां पर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x टेंडिंग टू 3 x के 3 लिखा हमने, तो 3 प्लस 3 और बराबर 6 आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगला सवाल देखते हैं, लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू पाई
और x माइनस के 22/7 ये वैल्यू दे रखी है। अब हम जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो हम देखो क्या ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई और x लिख दिया हमने, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू पाई और 22/7। अब यहां पर देखो जब इस पे वैल्यू रखेंगे हम तो x की जगह कितना आ जाएगा पाई, तो जहां भी x लिखा वहां पाई आ जाएगा। तो ये जो है जब लिमिट ये सब हट जाता है, यहाँ पर सिर्फ x की जगह हमने पाई लिख दिया, माइनस इधर तो देखो ये वैल्यू है नहीं है x, ये वैल्यू बची हमारी अचर पद है, तो ये सब हट जाएगा, यहाँ से कितना बचा 22/7, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इधर कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लिमिट पाई। देखो यहां पर जो है कुछ सवाल में हमसे छूट गया है, एक बार देख लेते हैं। यहां r टेंडिंग टू 1 है, यहां पर जो है ये लिखा है लिमिट पाई और r यहां पर लिखा है r टेंडिंग टू 1 या r टेंड्स टू 1, ये सवाल है पूरा। अब देखो यहां पर इसे कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर बीच में r है मतलब मल्टीप्लाई है, तो दो फंक्शन हो गए। अब देखो अगर हम करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये जो है अचर पद है इसको बाहर निकाल लो, उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखो कैसे करते हैं इसको, चलो ये पाई हमने बाहर निकाल लिया, अचर पद है, और दूसरे वाले में हमने क्या लिखा, लिमिट लगा दी बस, लिमिट r टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर कितना है r की घात 2, तो हम लिखेंगे पाई ऐसे लिखा रहने दो, हमने लिखा लिमिट r टेंडिंग टू 1 और r की जगह कितना आ जाएगा 1, बस यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो है लिखने की जरूरत ही नहीं है दोबारा से। तो यहाँ पर जहाँ पर r है वहां पर 1 लिख दो, 1 के ऊपर 2 घात लगा दो, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 1 बराबर पाई, ये हो जाएगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो जब हम इसको हल करते हैं तो देखो हम क्या देखेंगे कि इसमें देखो ऊपर भाग, देखो ऊपर fx नीचे gx है ना। अब जो है एक बार ऊपर लिमिट लगा देंगे, एक बार नीचे लिमिट लगा देंगे, करते हैं देखो हल इसको। तो हमने इसको ऐसे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 4, ऊपर वाला लिख दिया हमने पहले फंक्शन, तो 4x प्लस के 3 लिख दिया, ये जो बटे का निशान था अब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने दोबारा से लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 4 और यहाँ लिख दिया हमने x माइनस के 2, x माइनस 2, ठीक। अब इसके बाद फिर इसमें लिमिट लगा दो, देखो लिमिट जहां x की जहां x टेंडिंग टू 4 है, x टेंडिंग टू कितना है 4, जहां x है वहां पर हमें 4 जो है वो रखना है। तो यहाँ पर देखो जैसे 4 लिखा है और x की जगह गुणा का निशान लगा के 4 लिख दिया और प्लस के 3 और बटे, बटे में देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई नीचे, यहाँ पर x की जगह हमने 4 लिख दिया और माइनस के 2, तो हम ये कह सकते हैं देखो 4 से 16 और 3 19, तो 19 प्लस के 19 हो जाएगा टोटल, सब कुछ जोड़ दिया ना हमने, 4 चौक 16 प्लस 3 19, 19 बटे कितना आ जाएगा 2, तो 19 बटे 2 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम इधर ही कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 5 समझते हैं, 5वां क्वेश्चन देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस के 1, फिर x की घात 10 प्लस x की घात 5 प्लस 1 बटे x माइनस के 1। अब क्या करते हैं, देखो एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, दो फंक्शन दिए हैं, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे दोनों जगह लिमिट लगा देते हैं हम। तो हमने लिखा लिमिट, जब इसका हम हल कर रहे हैं तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 1, ऊपर हमने लिख दिया वही x की घात 10 प्लस x की घात 5 और प्लस के 1 और बटे, ये जो बटे, और फिर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस के 1 और x माइनस के 1 है ना, चाहे तो इस टाइप से ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या करते हैं, देखो x की जगह मान रखते हैं, इसका जब मान रखेंगे तो x की जगह कितना रखना माइनस के 1, तो माइनस के 1 की घात 10 प्लस माइनस के 1 की घात 5 और प्लस के 1 और फिर बटे, यहाँ पर लिखेंगे x की जगह माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो माइनस के 1 है तो माइनस के 1 की घात 10 है और 10 का एक सम संख्या है, तो माइनस के ऊपर यदि कोई भी 10 सम संख्या रहती तो उसका रिजल्ट जो मिलता हमेशा वो क्या मिलता है, प्लस में मिलता, तो इसका आंसर यहाँ से आएगा प्लस का 1।
प्लस, देखो यहाँ पर माइनस के बनी घात 5 जो कि 5 विषम संख्या है, तो घात यदि विषम संख्या है तो रिजल्ट हमें माइनस से मिलेगा, तो माइनस का 1 और यहाँ से प्लस का 1, ये वाला हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ से माइनस के 2 प्राप्त हुआ, तो ये वाला ये इससे कट गया, तो यहाँ से बचा हमारे पास 1 बटे और यहाँ नीचे बचा माइनस के 2, तो हम ये कह सकते हैं माइनस का 1/2 ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 की घात 5 माइनस के 1 बटे x। अच्छा इसमें जो है देखो घात कितनी है 5 है, ठीक है। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, वो जो सूत्र हमने देखो यहाँ लिख दिया है, ये वाला जो सूत्र है वो इस सवाल में लग जाएगा। यहाँ पर जहां पर n लिखा है वहां पर हम 5 लिख देंगे, मतलब n की जगह जो है 5 है, ठीक। तो n की जगह 5 है तो 5 तक हमने सूत्र लिखा है। जितनी भी घात अगर 6 होती तो 6 तक इस सूत्र को आगे बढ़ा लेते हैं, 7 होती तो 7 तक हम आगे बढ़ा लेते हैं। सूत्र बहुत सिंपल है, समझेगा। देखो सूत्र में क्या लिखा है, जैसे 1 लिखा है 1 प्लस एक्स की घात n लिखा है, तो यहाँ n की घात 5 तो 5 के हिसाब से हमने सूत्र लिख दिया। n की घात यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 तक सवाल लिखते हैं, अगर 3 होता तो 3 तक यहाँ तक सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ 5 है तो 5 तक लिखा हमने सूत्र को। सवाल देखो सूत्र क्या है कि 1 हम पहला पद हमने ऐसे लिख दिया, 1 प्लस ऐसे लिख देंगे x, उसके बाद nx, ये दूसरा पद हो जाएगा। फिर अगले पद में क्या आएगा, n माइनस के 1 बटे फैक्टोरियल 2 और x की घात 2, ये आ जाएगा। फिर उससे अगला पद में क्या होगा, देखो ये वाला पद यहाँ पर सब दिखाई देगा, है ना। पिछले वाला यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस के 2 आ जाएगा, फिर बटे फैक्टोरियल 3 और x की घात 3। अब क्या करेंगे, ये वाला पद पूरा ऐसे आ जाएगा और एक n माइनस के 2 था तो n माइनस 3 तक हो जाएगा और बटे फैक्टोरियल 4 और x की घात 4। इसी प्रकार से जो n माइनस के 4 तक चला गया बटे फैक्टोरियल 5 बटे x की घात 5। ये हमारे पास सूत्र है, इसका 5 तक का सूत्र लिखा हमने। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे, देखो लिमिट हमने यहां पर लिखा लिमिट, देखो ये सूत्र को हमें लिखना है इसमें, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x प्लस के 1 की घात कितनी है 5 माइनस के 1 और इसके बटे कितना है x बराबर। अब देखो सूत्र हम लगा रहे हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 लिखा हमने, देखो यो x प्लस यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो यो x प्लस 1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसका हल हम कर रहे हैं देखो, है ना, तो इसको 1 इधर लिख लो और x इधर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल के लिख सकते हैं, तो सूत्र तो यही बन जाएगा हमारा। तो देखो हम अब करते हैं, इसको सूत्र लगाते हैं। तो हमने लिखा 1, तो 1 हमने ऐसे लिख दिया प्लस, फिर लिखा हमने nx, तो n की जगह कितना है 5, n की जगह कितना है 5, तो यहाँ लिख दिया 5x, n बराबर कितना है 5 और यहाँ पर हम लिखा प्लस, ये वाला प्लस आ गया। यहाँ पर देखेंगे n की जगह कितना है 5 आ जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे, देखो भाई 5 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस के 1 और बटे इसके बटे कितना फैक्टोरियल 2 और x की घात कितनी आ जाएगी 2, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 n की जगह और 5 माइनस के कितना 1 आ जाएगा, 5 माइनस के 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 और बटे फैक्टोरियल 3। फिर ये वाला मान देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस n की जगह कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 5 माइनस के 1, 5 माइनस के 2, 5 माइनस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा x की घात 4 और बटे फैक्टोरियल 4। इसी प्रकार से अब यहाँ पर लिख देंगे, देखो प्लस यहाँ पर लिखा हमने 5 और 5 माइनस के 1, 5 माइनस के 2, 5 माइनस के 3 और 5 माइनस के 4 और x की घात कितनी है 5, x की घात 5 और है ना ये और बटे कितना फैक्टोरियल 5, इसके बटे में कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 5, तो हमने लिख दिया फैक्टोरियल 5, ये आ जाएगा। अच्छा इसके पूरे के बटे कितना है x है, देखो भाई इस पूरे के बटे जो है हमारे पास कितना है x, वो हमने x ऐसे लिख दिया, ठीक। अच्छा -1 भी तो है, तो माइनस के 1 है तो माइनस के 1 हम इधर लिख देते हैं भाई, देखो माइनस के 1 हमने यहाँ लिख दिया, ये माइनस के 1 है, ये वाला माइनस का 1 ये वाला है। ये सूत्र लगाने के बाद यहाँ पर आगे लिखते हैं, हमने माइनस के 1 इस टाइप से लिख दिया। थोड़ा देख लेते हैं एडजस्टमेंट, माइनस के 1, चलो ये आ गया, तो ये माइनस का 1 जो है हमें, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, बराबर 1 को हमने ऐसे लिख दिया भाई प्लस 5x हमने ऐसे लिखा प्लस यहाँ पर हो जाएगा
5 × 4, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20, 5 × 20। देखो भाई समझो बात को, 5 इससे घटाया तो 4, 4 पंजे 20, यहाँ लिख दिया हमने 20x�2 और बटे फैक्टोरियल 2, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 4 × 3 और x�3 और बटे में आएगा फैक्टोरियल 3। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5 × 4 × 3 देखो 3 ही आएगा, 5 4 3, तो 5 3 के 2 और यहाँ x⁻कितनी है 4 और वेक्टे फैक्टोरियल 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और बटे फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 तक का मान आ गया। अब उसके बाद x⁻5 ये लिख दिया भाई x⁻5 और ये -1 ये लिख दिया -1, ये -1। देखो ये जो अब ये वाला 1 इससे 1 से कट जाएगा और इसके पूरे के बटे जो चल रहा है वो x चल रहा है, इस पूरे के बटे हमने लिख दिया यहाँ पर x। अब देखो हम क्या करते हैं, 1 से तो 1 कट गया, बराबर इस 5x को हमने ऐसे लिख दिया भाई 5x प्लस यहां से क्या बचता है, यहां से 20। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहां से 20 बचेगा चलो 20 लिख दिया, चलो हमने 20 बटे फैक्टोरियल हमारे पास 2 और x⁻2, यहाँ से प्लस है, यहाँ पर हमारे पास कितना गुणा कर दी, क्योंकि 5 और 20 और 20 क्या 60, तो 60 x⁻3 बटे फैक्टोरियल 3, फिर प्लस यहाँ पर कितना हो गया 20 क्या 60 और 120 आ गया, 120 और x⁻3 कितनी है 4 और बटे कितना फैक्टोरियल 4, फिर प्लस यहाँ भी 120 और x⁻3 कितनी है 5 और बटे कितना फैक्टोरियल 5, ये वैल्यू आ गई और x⁻5 हमने लिख दिया, तो इसको ये लिख दिया। अब हम देखेंगे इस पूरे सवाल में 1 से 1 हमारा कट गया था। अब देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देखो 5 तो हमने एक काम कर लिया, हमने x देखो सभी पद में है तो x हमने कॉमन ले लिया। अच्छा इसके बटे तो लिख दिया हमने, बटे तो लिखा ही नहीं, इस पूरे के बटे तो x चल ही रहा है ना, इस पूरे के बटे जो है हमारा x चल ही रहा है, तो x ऐसे लिख दिया बराबर। देखो हमने क्या लिखा है 5 हमने x कॉमन ले लिया सब में से, जब हम x कॉमन ले लेंगे, x जो है सब में से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ से 20 बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ से x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो 60 है 60 हमने लिख लिया और x⁻ यहाँ पर 2 बचेगी और बटे फैक्टोरियल 3, फिर प्लस 120 और x⁻ कितनी बची यहाँ पर 3 और बटे फैक्टोरियल यहाँ पर कितना है 4, फैक्टोरियल 4 भाई, तो ये फैक्टोरियल 4 हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आगे देखो यहाँ पर समझेंगे, प्लस यहाँ पर है 120 x⁻ कितनी आ जाएगी 4 और बटे फैक्टोरियल 5। अच्छा ये ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया और इसके बटे कितना चल रहा है, इस पूरे के जो बटे चल रहा है ना वो x चल रहा है। अब क्या होगा, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बराबर 5 हमने ऐसे लिख लिया प्लस 20 बटे फैक्टोरियल 2 और x। अच्छा एक काम करते हैं, x तो x हमारा कैंसिल हो ही गया, यहाँ पर जो है ना देखो x टेंडिंग टू कितना है 0 है, तो जहां x है उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, तो हमने यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया और हमने 0 लिख दिया प्लस देखो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 60 बचेगा और बटे फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पर कितना भाई x की जगह 0 आ गई, 0 की घात कितनी है 2, फिर प्लस फिर 120 है, फिर कितना है भाई 120, तो हमने यहाँ लिखा 120 बटे फैक्टोरियल 4 और गुणा x की घात कितना है, x की जगह 0 लिख दिया और 3 घात 3 लगा दी, प्लस 120 हमने ऐसे लिखा फैक्टोरियल 5 और 0 की घात कितनी है 4, ये वैल्यू बची भाई देखो। अब देखो यहाँ पर 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये वाला मान, जो भी घात 0 की घात 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू पर आ गई ये 5 आ गई, 5 प्लस 0 0, तो ये 5 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई।
यहाँ पर क्योंकि एक्स टेंडिंग टू कितना था 0, तो जहां भी एक्स लिखा था वहां पर हमने क्या लिख दिया, सब जगह 0 0 लिख दिया। तो 5 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 देखते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है देखो क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और 3x की घात 2 माइनस के x माइनस के 10 बटे x की घात 2 माइनस के 4, ये हमारे पास देखो सवाल दिया है। अब हम देखो क्या करते हैं, पहले तो एक्स टेंडिंग टू 2 लिखा है, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो देखो कितना आएगा। डायरेक्ट पहले मान रख के देख लेते हैं। यहाँ पर मान रखते हैं तो हम ये देख रहे हैं भाई 3 है, x की जगह अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2 और माइनस के 10 बटे बटे कितना आ जाएगा भाई, 2 का वर्ग हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कितना होगी भाई 6 गुणा 4 और माइनस के 2 और माइनस के 10 बटे कितना आ जाएगा भाई, बटे आ जाएगा 4 माइनस के 4। तो देखो भाई कितना आया ये, बराबर 6 चौक 24, 6 चौक कितने हो जाएंगे भाई 24 हो जाएंगे, 4 से 24, हाँ ठीक है 3 था, ठीक है 2 का वर्ग करेंगे, चलो ये आ जाएंगे 6 चौक 24। और 24 में से हमने घटा दिया भाई 12, तो बचेंगे कितने, यहाँ पर तो 0 आ गया। जब ये घटाया तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, ये 12 बटे 0, तो नीचे 0 आ गया है। क्योंकि नीचे 0 आने का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू जो है हमारी वो अपरिभाषित है। तो ये वैल्यू हमारी अपरिभाषित होगी। देखो हमने गुणों में गलती करी है। जब देखो यहाँ 3 लिखा था, हमने 6 भी लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखा है भाई, 3 चौक 12, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 माइनस 12। तो देखो ये भी 0 बटे 0, ये भी अपरिभाषित वैल्यू है। ये हमारे पास जो है 0 बटे 0 वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा जो है यहाँ से कोई सोल्यूशन तो ऐसा निकला नहीं है, 0 बटे 0 आ गई। तो चूंकि यह क्या है, अपरिभाषित है, चूंकि यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सवाल को दूसरे तरीके से हल करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो हमारे पास जो सवाल लिखा है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिखा है और 3x की घात 2 माइनस के x माइनस के 10 बटे x की घात 2 माइनस के 4, ये सवाल लिखा है। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमें एक समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, अब पहले हम इसका फैक्टर करके देखते हैं कितना आता है। तो हमने क्या करा, इसके फैक्टर करें। देखो भाई 3x की घात 2 माइनस के x और माइनस के 10, ये हमारे पास सवाल है। तो 3 नहीं 30, तो गुणा करने पर जो है 30 आना चाहिए और घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए, वो संख्या हमें देखनी है। तो हम देखेंगे 3x की घात 2 माइनस के 6x, तो 6 पंजे 30, तो 6 और 5 और माइनस के 10, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, तो 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचेगा, x बचेगा। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस के 5 कॉमन लिया तो x माइनस के 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस के 2 और 3x माइनस के, सॉरी 3x प्लस के 5 आएगा, ये वैल्यू आ गई। जब हम इसके फैक्टर करें ऊपर वाली वैल्यू के द्विघात समीकरण से, तो ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब ये ऊपर जो वैल्यू थी हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस के 2 और 3x, देखो 3x है ना, हमने यहाँ लिख दिया 3x। देखो भाई हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3x प्लस के 5 और बटे कितना लिख सकते हैं, बटे जो चल रहा है देखो। अच्छा यहाँ लिखा है x की घात 2 माइनस के 4, तो हमने ऐसे लिख दिया x की घात 2 माइनस 2 की घात 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का देखो यहाँ सूत्र लगा देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से बराबर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब इसे x माइनस के 2 तो ऐसे लिखा रहने दिया, 3x प्लस के 5 भी ऐसे लिखा रहने दिया, लेकिन नीचे हमने एक बार इसको जोड़ के लिख दिया और एक बार घटा के लिख दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये वाली वैल्यू से कट जाएगी। जब वैल्यू हमारे पास कट जाएगी तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू बची लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 3x प्लस के 5 बटे x प्लस के 2, ठीक है ना। देखो एक ये वैल्यू बची, तो हमारे पास ये पूरी एक वैल्यू बची बस, और एक वैल्यू बची, 2 वैल्यू बची। अब लिमिट ऊपर भी लगा दो नीचे भी लगा देते हैं। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं, हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 3x प्लस के 5, ऊपर लिमिट लगा दी, एक बार नीचे भी लिमिट लगा दो इसमें, बटे
यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x प्लस कितना है 2, तो बराबर। अब कितना आएगा देखो भाई, जब लिमिट हम लगा देंगे तो देखो हम ये कह सकते हैं x की जगह कितना देखो भाई 2 रख दो, तो 3 गुणा हमने लिख दिया 2 प्लस के कितना आ जाएगा 5 बटे, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 और प्लस के 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस के 5 और बटे कितना है 4, तो 6 की जगह 2 तो 4, ठीक है, तो 11/4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा 11/4। देखो इस सवाल इस प्रकार से फिर इस सवाल को हम हल करते हैं यदि अपरिभाषित हमारे पास आता है कोई वैल्यू, तो कुछ वैल्यू हमारी अपरिभाषित होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे उन पर, ठीक है। तो अभी सवाल को हम इस प्रकार से करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।